हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षाष्टकम के 6वें श्लोक पर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, नयनम गलद सुधार्या पदनम गदगद रुदया गिरा पुलकेर निचितम बपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु लालसामयी भाव में इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ऐसा दिन आएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मेरे नेत्र प्रभामान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे। कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद में मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और मेरे शरीर में रोमांच होगा। तो इसकी व्याख्या करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। भगवत प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने सनातन सेवक के रूप में स्वीकार कर लें और वेतन के रूप में मुझे भगवत प्रेम प्रदान करें। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रेम की भिक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण प्रेम सभी जीव के हृदय में नित्य रूप से विराजमान है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। हर जीव के हृदय में नित्य रूप से ये कृष्ण प्रेम विराजमान है, लेकिन वर्तमान अवस्था में अभी उसके ऊपर माया का पर्दा ढक गया है, इसलिए उसको श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय, श्रवण की विधि से उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों में से 5 श्लोकों में हमें साधन भक्ति के बारे में शिक्षा देते हैं, और विशेष रूप से इस श्लोक में 6ठे श्लोक में और उसके बाद अगले श्लोक में भाव भक्ति और इसके बाद अंतिम श्लोक में प्रेम भक्ति के बारे में हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति को 3 स्तर पर समझा जा सकता है। सर्वप्रथम साधन भक्ति, उसके पश्चात साधन भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे एक भक्त प्रगति करके भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचता है, और भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति। तो गौड़ीय वैष्णवों का जो हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जो कि सभी शास्त्रों का सार है। गोलोक का प्रेमधन है, भगवान का प्रेम उसको प्राप्त करना, जो कि हमारी नित्य अवस्था है। तो कैसे इस प्रेम के स्तर पर हम पहुंच सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु वो हमें ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये भाव की अवस्था जो कि इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, बस ये प्रेम से एक स्तर पहले की ही अवस्था है। प्रेम प्राप्त होना और ये भाव के लक्षण आना, वास्तव में उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग एक समान ही हैं। बहुत ही सूक्ष्म इसमें अंतर है, इसलिए शिलपाद कहते हैं कि लगभग बस प्रेम प्राप्त होने ही वाला है। प्रेम से पहले की जो अवस्था होती है उसको भाव की अवस्था होती है, जिसमें कि इस श्लोक में जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ये सभी लक्षण प्रकट होते हैं, और भक्त इस प्रकार से ऐसे लक्षणों के माध्यम से भगवान की प्रार्थना करता है। तो इस भाव के लक्षण को प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति, अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि कैसे एक साधक धीरे 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 इस भाव के स्तर पर वास्तव में पहुंच सकता है। तो उसके लिए 2 मुख्य उपायों का वर्णन करते हैं कि ये उपायों से वास्तव में भाव के स्तर पर आया जा सकता है। और चैतन्य महाप्रभु हमें इस श्लोक में शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि वास्तव में जिसको ये भाव आ गया है, जिसके अंदर ये भाव प्रकट हो रहे हैं, तो वास्तव में उसका लक्षण क्या होता है। चैतन्य चेतावनी बताया है कि अगर प्रेम के कारण ये सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं एक किसी भक्त में, तो वास्तव में भक्त सोचता है कि मेरे अंदर वो भाव अभी नहीं आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं बोल रहे कि हे कृष्ण,
मुझे जो है आपका प्रेम प्राप्त हो गया, मैंने हरि नाम में सिद्धि प्राप्त कर ली है ना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि जब आपका नाम लेने से ही मेरी आंखों में अश्रु आने लगेंगे, मेरा शरीर जो है रोमांच, मेरी वाणी गदगद हो जाएगी, मेरा शरीर में कंपन होगा। इस प्रकार से ये सारा चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैंने ये सब लक्षणों को प्राप्त कर लिया। तो ये एक प्रेम के स्तर पर एक भक्त का स्वभाव बताया गया है, वर्णन किया गया है कि प्रेमेर स्वभाव यहाँ प्रेमेर संबंध से ही माने ना ही मोरे कृष्णेर गंध, कि जिसको प्रेम प्राप्त हो गया है तो उस प्रेम के स्वभाव के कारण एक भक्त क्या सोचता है कि वास्तव में मेरे हृदय में तो कृष्ण प्रेम है ही नहीं, है ना, मैं कृष्ण प्रेम के योग्य ही नहीं हूँ, तो कब मुझे वास्तव में ये कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इस प्रकार से भक्त तीव्रता से लालसा में भगवान से प्रार्थना करता है और यही एकमात्र ये भावमयी प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता बताई गई है। इसलिए वर्णन किया गया है, कृष्ण भावितामति क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते, कि इस कृष्ण भावना भावित मति को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र योग्यता क्या है, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। इसके लिए एकमात्र योग्यता है लालसा, लोलुपता, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा, तीव्र जो है इच्छा, उस एकमात्र ये लालसा से केवल इस भक्तिमय भाव के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। कोई अगर अपने जीवन में अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म भी कर रहा है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे पुण्य कर्मों के माध्यम से भी उसको ये कृष्ण भाविता मति की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए तो एकमात्र ऐसी तीव्र लालसा उत्पन्न होनी चाहिए, उस लालसा के साथ भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इस भाव के स्तर पर आने के लिए दो मुख्य जो उपाय हैं उसकी आवश्यकता वो क्या है कि सर्वप्रथम तो भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन किया गया है भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति होती है भक्तों के संग से। तो हम जब भक्ति की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि भाव के स्तर पर आने के लिए कोई भी सीधे भाव के स्तर पर नहीं आ सकता है। भाव के स्तर पर आने के लिए सबसे पहले साधन भक्ति से शुरुआत करना बहुत ही आवश्यक है और साधन भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करना, उनसे मार्गदर्शन लेना। इसलिए बताया गया है आदो श्रद्धा ततः साधु संग ततो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए भक्तों का संग करने के लिए, उनकी वाणी श्रवण करने के लिए। तो उससे क्या होगा, हम साधुजन जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे, भजन क्रिया में लगेंगे और उससे अनर्थ निवृत्ति साथ हमारे अनर्थ दूर हटना प्रारंभ हो जाएंगे। और उसके पश्चात फिर जैसे जैसे अनर्थ हटते जाएंगे तो तथा निष्ठा आसक्ति रुचि तथा भाव, फिर निष्ठा आसक्ति हमारी होगी और अत्यधिक रुचि उत्पन्न होगी और उसके पश्चात फिर भाव के ये लक्षण प्रकट होंगे जो कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर इस श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है कि प्रथम उपाय है शुद्ध भक्तों का संग और दूसरा जो है भगवान की कृपा या भगवान के भक्तों की कृपा। तो कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की कृपा से भी इस स्तर पर पहुंच सकता है जो कि उसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन शुद्ध भक्तों का अगर हम संग करते हैं तो निश्चित तौर पर उस संग के माध्यम से धीरे धीरे इस स्तर पर पहुंचा जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भाव के क्या लक्षण हैं जिसमें कि एक भक्त भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कब जो है आपका नाम लेने से नैनम गलधसु धारिया, मेरे आँखों से मेरे नेत्रों से जो है निरंतर अश्रुओं की धारा प्रभावित होती रहेगी और कब जो है मेरी वाणी पूरी जो है गदगद हो जाएगी, मेरे शरीर में रोमांच होगा, आपका नाम लेने से मेरी वाणी जो है अवरुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से ये भगवान के नाम का कीर्तन करने का फल बताया गया है कि भगवान के नाम के कीर्तन करने से एक व्यक्ति जब
भाव के स्तर पर आ जाता है तो उसके अंदर ये सारे भाव के लक्षण प्रकट होते हैं, जिनको कि कहा गया अष्ट सात्विक विकार। तो शास्त्रों में ये 8 प्रकार के लक्षण वर्णन किए गए हैं कि किसी व्यक्ति में अगर भाव उत्पन्न हो गया है भगवान के प्रति, तो ये सभी लक्षणों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति में भगवान के प्रति ये भाव उत्पन्न हुआ। तो क्या लक्षण है ये 8 लक्षण? पहला इसमें लक्षण है स्तंभित होना। स्तंभित होने का अर्थ है कि आश्चर्यवत हो जाना, अचानक से एक जड़वत अवस्था में हो जाना, उसको कहा गया स्तंभित, स्तंभन एक प्रकार से। फिर दूसरा स्वेद आना, शरीर से पसीना निकलना, भगवान का प्रेम प्रकट होने के कारण पूरा शरीर जो है पसीने से तरबतर हो जाना, इस प्रकार से दूसरा विकार बताया गया है। फिर तीसरा विकार है रोमांच होना, कि शरीर में जो है रोमांच आना, कपकपी होना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, ये तीसरा लक्षण बताया गया है। फिर चौथा वाणी का अवरुद्ध होना, भगवान का नाम लेने में वाणी जो है लड़खड़ाती रहना, वाणी लड़खड़ाना, नाम नहीं ले पाना। इस प्रकार का उदाहरण हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाह रहे थे रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी में, तो इतना जो है प्रेम से विभोर हो गए, ये सारे लक्षण उनके अंदर प्रकट हो गए कि भगवान जगन्नाथ का वो नाम लेना चाहते थे, लेकिन जगन्नाथ पुकार नहीं पा रहे थे। वाणी पूरी उनकी जो है गदगद हो गई, अवरुद्ध हो गई प्रेम के कारण, इसलिए जगन्नाथ जी का नाम नहीं ले पाए। लड़खड़ाती हुई वाणी में चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को पुकारने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार से बताया है वाणी का अवरुद्ध होना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। फिर शरीर में कंपन, कपकपी होना शरीर के अंदर। फिर छठवां लक्षण बताया है शरीर का रंग बदलना, जिनके अंदर ये भाव के लक्षण प्रकट हुए हैं तो उनके शरीर का रंग बदलने लगता है। फिर सातवां अश्रुपात करना, निरंतर आँखों से अश्रुपात होना, इस प्रकार से बताया गया है। और आठवां विध्वंस, जिसका अर्थ है कि एक साथ हर्ष भी होना और एक साथ जो है विषाद भी उत्पन्न होना। इसको थोड़ा समझना कठिन है कि कैसे एक साथ प्रसन्नता भी हो रही है और साथ में दुख भी प्राप्त हो रहा है, जो कि गोपियों की स्थिति थी, है ना। भगवान के जाने के बाद प्रसन्न भी है लेकिन साथ में विरह में भगवान से दुख भी है। तो एक साथ हर्ष और विषाद, ये लक्षण प्रकट होना, इसको कहा गया विध्वंस। तो इस प्रकार से ये 8 भाव के लक्षण बताए गए हैं। इसमें से कुछ लक्षण जैसे शरीर में कंपन आना, ये लक्षण या वाणी अवरुद्ध होना, रोमांच होना, ये कई बार भय के कारण भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवद्गीता में वर्णन करते हैं भगवान को प्रथम अध्याय में ही 29वें श्लोक में, बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवम संस्ते हस्ताक त्वक्चैव परिधह्यते, कि बेपथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना, कंपन हो रहा है और मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। तो वहाँ पर अर्जुन जो है अपने पितामह हैं, गुरुजन हैं, उनका सबका युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो उसके परिणाम के भय से उनको ये सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो 8 सात्विक विकार बताए गए, ये वास्तव में प्रेम के कारण एक भक्त में प्रकट होते हैं ना, क्योंकि उसको प्रेम प्राप्त हो गया है, वो भाव के स्तर पर आ गया है, तो इसलिए भाव के ये सारे लक्षण उसके अंदर आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में हम देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि कैसे एक साधना अवस्था से धीरे 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 साधना में लग कर के ये भाव के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। तो स्वयं श्रीमद् भागवतम में नारद जी व्यासदेव जी को अपने स्वयं का उदाहरण वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे जब पूर्व जन्म जीवन में वो एक दासी पुत्र थे, तो चातुर्मास के समय कुछ महान भगवान के भक्त का उनके घर पर आगमन होता है। तो चातुर्मास में इन 4 महीनों में नारद जी को उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे महान शुद्ध भक्तों का।
और उनकी सेवा करने के माध्यम से, उनका उच्छिष्ट ग्रहण करने के माध्यम से धीरे 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 नारद जी के सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। जो कि पूर्व में एक दासी पुत्र थे, वो धीरे 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 उसी जन्म में उनके अंदर भाव के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और भगवान का फिर हृदय में परमात्मा का वो साक्षात्कार भी करते हैं, एक झलक भी उनको प्राप्त होती है, दर्शन भी करते हैं और फिर अगले जन्म में महान भगवान के भक्त नारद जी के रूप में उनका प्राकट होता है। तो इस प्रकार से स्वयं नारद जी अपने पूर्व जीवन से ये वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से एक व्यक्ति धीरे 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 उनकी संगति करके भाव के स्तर पर पहुंच सकता है। तो ये मुख्य उपाय जो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया भक्ति रसामृत सिंधु में, हम इसका उदाहरण यहाँ पर नारद जी के जीवन से प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे भाव के स्तर पर आने के लिए हमें भक्तों की कृपा की, भक्तों के संग की वास्तव में आवश्यकता होती है। फिर कृष्ण की कृपा से या भक्तों की कृपा से ये सारे लक्षण प्रकट होना, तो इसके उदाहरण में भी हम प्रहलाद महाराज का वर्णन देख सकते हैं, जिनके बारे में कि स्वयं नारद जी उनके गुरु वर्णन करते हैं कि प्रहलाद महाराज के अंदर ये सारे जो हैं अष्ट सात्विक विकार, ये सभी लक्षण उनके अंदर भाव के प्रकट हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी वर्णन करते हैं ये प्रहलाद महाराज के बारे में, इस प्रकार से उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं कि कैसे उनको भगवान की कृपा से वास्तव में ये प्रेम के सारे लक्षण उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं। तो हम नारद जी के जीवन में देख सकते हैं या श्रीमद् भागवतम में ही हमें वर्णन प्राप्त होता है, उल्लेख मिलता है कि महाराज अम्बरीश को जब दुर्वासा मुनि ने संकट में डालने का प्रयास किया तो उस समय महाराज अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना करने के कारण, उनका नाम लेने के कारण उनके शरीर में रोमांच छुपाया, उनकी आंखों से जो है अश्रुपात होने लगे। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज के जीवन में भी उस घटना में हम देखते हैं कि ये लक्षण जो हैं प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में अलग अलग भक्तों के जीवन में हम देख सकते हैं कि कैसे ये सभी लक्षण प्रकट होते हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला के माध्यम से बार बार ये लक्षणों को जो है प्रकट कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी के लिए जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में जाते ही, जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं वहाँ पर कि ये तरुण सन्यासी हैं और इस प्रकार से यहाँ पर ये मूर्छित होकर के गिरे हुए हैं। तो ये सभी लक्षण वो उनके अंदर देखते हैं। तो उसके बाद चूँकि सार्वभौम भट्टाचार्य विज्ञानी थे इसलिए वो समझ जाते हैं कि ये भाव के लक्षण हैं, तो उनको लेकर के अपने घर आते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और उनके उठने का कि कैसे वो मूर्छा की अवस्था से वास्तव में जागृत अवस्था में आए, तब तक वो अपने घर में उनकी देखरेख करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इन लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। या चैतन्य महाप्रभु और भी उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा में निकलते हैं, तो उस समय यात्रा में जाते समय रामानंद राय से उनकी भेंट होती है गोदावरी नदी के तट पर। तो रामानंद राय अनेक ब्राह्मणों के साथ गोदावरी के तट पर वहाँ पर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु से जब भेंट होती है तो दोनों रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे से मिल करके भाव विभोर हो जाते हैं। ये सारे लक्षण जो अष्ट सात्विक विकार है वो सब वहाँ पर प्रकट होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि ये ब्राह्मण जो है वास्तव में ये भगवान के भक्त नहीं हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण है और इस प्रकार के लक्षणों को देख करके इनके लिए ये लक्षणों को वास्तव में समझ पाना, ये समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने उन लक्षणों को वास्तव में रोक लेते हैं, उनको दिखाने का प्रयास नहीं करते। तो ये एक भक्त का ये एक और गुण होता है कि अभक्तों के सामने भक्त चूँकि उनके अंदर ये भाव के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सम्मान के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि मैं कितना भगवान का महान भक्त हूँ, ऐसे लक्षणों को जनता के समक्ष प्रकट नहीं करते हैं। सामान्य लोगों के बीच में ये सभी लक्षणों को प्रकट नहीं करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हम कई बार देख सकते हैं कि ऐसे
सामान्य जन या ऐसे लोग जो कि भक्ति का महत्व नहीं समझते हैं, तो उस स्थिति में जब भी चेतन महाप्रभु को ये लक्षण प्रकट होते थे तो चेतन महाप्रभु वो सारे लक्षणों को रोक लेते थे। वो देखते थे कि ये इनको देख करके जनता जो है गलत समझ बैठती है और बहुत सारे लोग, कई लोग इनकी नकल करने का प्रयास कर सकते हैं, इनको अपने जीवन में धारण करके समाज को ठगने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो सभी लक्षणों को रोक लेते थे, उनको बाहरी रूप से प्रकट नहीं करते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे एक भक्त के जीवन में ये सभी लक्षण प्रकट होते हैं, भाव के सारे लक्षण अपने जीवन में वो ग्रहण कर पाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी ये जो चेतन महाप्रभु इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भगवान का नाम लेने से वास्तव में ये लक्षण प्रकट होना चाहिए। अगर नाम लेने से हमारे अंदर ये लक्षण नहीं आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि पूर्ण शुद्धता के साथ वास्तव में अभी हम भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में ही श्रीमद् भागवतम में एक प्रसिद्ध श्लोक में वर्णन किया गया है, तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमानेर हरिनाम ध्येये न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्ष। तो इस श्लोक में कहा गया है तदस्म सारम हृदयम बतेदम, कि अगर भगवान का नाम जो है लेने से जिसका हृदय परिवर्तित नहीं होता है, यद ग्रह्य माने हरिनाम देहे, उसके हृदय में विकार ये उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वो हृदय क्या है वो बताया तदस्म सारम, वो हृदय एक पत्थर के समान हृदय है, जड़ पाषाण के समान वो वास्तव में हृदय है कि इतना जो है महत्वपूर्ण, इतना अमूल्य भगवान का नाम जो कि स्वयं भगवान ही हैं, वो नाम लेकर भी उसके हृदय में वास्तव में ये विकार उत्पन्न नहीं हो रहे, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि उसका हृदय वास्तव में जड़ हृदय है, उसका हृदय पत्थर के पाषाण के समान उसका हृदय है, जो कि भगवान की कथा सुनकर भी पिघलने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें जो है इस प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। नेत्रे जलम गात्र रूहे सुहर्ष, उसके शरीर में हर्ष, रोमांच, रोंगटे खड़े होना ये सब नहीं हो रहा है। नेत्रे जले, आँखों से अश्रुपात नहीं हो रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि उसका जो है पाषाण का हृदय है। तो ये हम देख सकते हैं, हमारी इस जगत में हम तुलना कर सकते हैं कि कितने कितने समय से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान के नाम के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है ना, कोई भगवान के नाम में हमारी श्रद्धा नहीं है। और भगवान का नाम लेने से ये सब भाव वास्तव में हमारे अंदर प्रकट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हम पूरी तीव्रता के साथ, पूरी एक लालसा के साथ वास्तव में भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं कि मैं भगवान कितने जन्मों जन्मों से वास्तव में आपसे दूर हूँ, है ना, और इस दूरी के कारण ही मैं इस जगत में कष्ट भोग रहा हूँ। तो आप कृपा करके मुझे जो है अपने चरण कमलों की शरण में स्वीकार कर लीजिए और कृपा कीजिए, जिससे कि मैं इस तीव्रता के साथ आपका नाम ले पाऊँ, आपके नाम के प्रति मेरी रुचि हो। वास्तव में ये पूरा भक्ति में जीवन का सार बताया है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार, कि कैसे मेरी आपके जो है नाम के प्रति रुचि होगी, आपका नाम लेने में कब मेरी जो है उत्सुकता होगी, कब निरंतर मेरी जीभा आपका नाम लेने के लिए लालायित रहेगी, कब जो है सभी जीवों के प्रति मेरे अंदर दया की भावना उत्पन्न होगी, उनका वास्तविक कल्याण करने की मेरी जो है भावना उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर भी प्रार्थना में ये बता रहे हैं, पूरा सार वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी इस प्रकार से निरंतर इच्छा होनी चाहिए, भगवान से हमें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, ये भाव के स्तर पर वास्तव में हम नकल करके नहीं पहुंच सकते हैं, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस भाव के स्तर पर वास्तव में साधन भक्ति को करके ही धीरे धीरे अनर्थों को दूर करके स्वाभाविक रूप से वास्तव में पहुंचा जा सकता है। अगर हम नकल करने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में वो नकल करने का काम तो ज़्यादा समय नहीं चलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्राकृत सहजिया
होते हैं जो कि इन सभी भावों को अपने जीवन में नकल करने का प्रयास करते हैं, उनको दोहराने का प्रयास करते हैं अपनी तथाकथित पूजा लाभ प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कि मैं कितना महान भक्त हूँ, है ना, लोग मुझे देखें, लोग जाने कि मैं देखिए कितना महान भक्त हूँ, मेरे अंदर ये सारे भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो वो सब जो है तथाकथित रूप से ऐसे प्राकृत सहजिए दिखाने का प्रयास करते हैं और भोली भाली जनता को इस प्रकार से ठगने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि इस प्रकार ऐसे प्राकृत सहयों का जो ये प्रयास है जनता को ठगने का, वो ज़्यादा समय जो है चल नहीं पाता, उससे किसी को भी लाभ नहीं हो पाता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार एक साधु एक गांव में थे, तो वास्तव में वो भगवान के भक्त थे और उनके अंदर स्वाभाविक रूप से वो लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो सभी वो लक्षणों को देख करके सभी गांव वालों ने उनका स्वागत किया। तो वहाँ पर एक ढोंगी भी था जिसने ये देखा कि कितना बढ़िया इनका स्वागत हो रहा है। तो वो उन जाने के बाद वो भगवान के भक्त जब चले गए इस प्रकार से, तो उसने भी नकल करने का प्रयास किया कि लोग मेरा भी जो है सम्मान करेंगे, ये भाव में दिखाऊंगा। तो वो भी जब दिखाने लगे, शरीर में तथाकथित रूप से रोमांच, आँखों में से अश्रुपात होना। लेकिन क्या हुआ, जब वो इस प्रकार से उन्होंने लक्षण को दिखाया तो सब गांव के लोग जो है वो डंडा लेकर के आए, उनकी जो है पिटाई की। और जब पिटाई की तो फिर क्या है, वो सारे लक्षण तुरंत जो है गायब हो गए, है ना, और वो वहाँ से जो है भाग खड़े हुए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऐसे तथाकथित लोग भागवत जो है लक्षण दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय लक्षण उनके चल नहीं पाते। बहुत सारे भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, बहुत सारी कीर्तन मंडलियाँ होती हैं जो इन लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं वो सब उनके लक्षण जो है भाव होते हैं कितने, बस 2 आने के भाव, कि जितने घंटे का कीर्तन करने का उनको पैसा मिल रहा है, उनको धन मिल रहा है कि हाँ आपको 2 घंटे कीर्तन करना है और 2 घंटे में इतने पैसे प्राप्त होंगे। जहाँ पर बस उनका समय समाप्त हुआ तो जब तक समय है तब तक बहुत भाव दिखाएंगे, हे गोविंद, भगवान का नाम लेते हुए आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना, पूरा शरीर रोमांच हो जाएगा, वाणी गदगद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 2 घंटे हुए तुरंत जो है पूरे भाव से नीचे स्तर पर आ जाएंगे, उनका गला जो है सूख जाएगा, प्रपात कहते हैं। और बाद में फिर गला सूखने के बाद कहाँ बीड़ी है, कहाँ सिगरेट है, उसको ढूंढते हैं। तो ये भाव का स्तर नहीं। अगर भाव के स्तर से आप जो है वापस दोबारा इस भौतिक धरातल पर आ जा रहे हैं और भौतिक जगत में इंद्रिय भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वास्तव में आपको अभी भाव के लक्षण प्राप्त नहीं हुए हैं। आपको समझने की आवश्यकता है, आपको दूसरों को इस प्रकार से धोखा देने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को मूर्ख बना करके। इसकी तुलना करते हैं कि ये उसी प्रकार से है, ऐसे प्राकृत सहजियों के द्वारा भाव को ऐसे दिखाना तथाकथित रूप से किस प्रकार से, जैसे एक स्त्री गर्भवती नहीं है, प्रभात बोलते हैं, लेकिन वो अपने पेट को पकड़ करके और चिल्लाए, जोर जोर से जो है वो चिल्लाए, तो सिर्फ चिल्लाने से उसको जो है बच्चा नहीं होने वाला है ना। वो नकल करे गर्भवती स्त्री की, कि गर्भवती स्त्री जो है चिल्लाती है तो उसके माध्यम से फिर उसको बच्चा प्राप्त होता है। तो जिसको कि अभी जो है गर्भ धारण नहीं हुआ है, ऐसी स्त्री को वास्तव में सिर्फ चिल्लाने से उसको बच्चा होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से ऐसे तथाकथित प्राकृत सहजिए जो लोग भाव के ऐसे लक्षण सब तथाकथित रूप से प्रदर्शित करते हैं, तो वो ज़्यादा समय ऐसे लोगों की नौटंकी जो है वो चलती नहीं है। एक दिन उनका फिर क्या हो जाता है, पर्दाफाश हो जाता है। इसके संदर्भ में कहानी है कि एक बार एक सियार जंगल से एक गांव में आता है, और गांव में क्या होता है, एक रंग से भरे हुए एक बर्तन में, एक पात्र में वो गिर जाता है। तो उसके कारण से क्या होता है, पूरा शरीर उसका जो है रंग में रंग जाता है। और फिर बाद में वो जंगल में जाता है, तो सभी जंगल में जो शेर हैं, दूसरे दूसरे जानवर हैं, सब इस अनोखे जीव को रंग में रंगे हुए सियार को जब देखते हैं,
तो वो सोचते हैं कि ये तो कोई देवलोक से आया हुआ जीव है। तो सब उसको जो है प्रणाम करते हैं, शेर भी उसको प्रणाम करता है। तो सियार बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि बहुत अच्छा है, ये सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो भी अपने आप को महान मानने लगता है और सोचता है कि हाँ, मैं वास्तव में देवलोक से ही आया हूँ, देवलोक से मैं भेजा गया हूँ आपके सब जो है कल्याण के लिए, तो आप सब मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करें। तो इस प्रकार से सब पशु जो है जंगल के, शेर हैं, बाघ हैं, चीता है, सब उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद एक दिन रात्रि में सियार के साथ के ही जो है कुछ सियार रात में जो है अपनी आवाज़ निकालते हैं, वो हुक्की हुई करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है कि वास्तव में इसकी जाति तो सियार की ही है, ये तो तथाकथित रूप से अपने को महान दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो उससे भी क्या होता है, फिर रहा नहीं जाता कि उसके मित्रगण जब इस प्रकार से आवाज़ कर रहे हैं तो उससे भी रहा नहीं जाता और वो भी आवाज़ निकालने का प्रयास करता है। तो जो शेर है उसको पता चल जाता है कि वास्तव में ये तो सियार है, ये हमें जो है उल्लू बनाने का प्रयास कर रहा था इस प्रकार से। तो क्या होता है, उसको जो है मार करके भगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऐसे तथाकथित प्राकृत सहजीय जो कि भगवान के महान भक्तों की, जिनके अंदर वास्तव में ये भाव के लक्षण प्रकट होते हैं, तो उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। तो वो नकल जो है ज़्यादा समय चल नहीं पाती, वास्तव में उनके जीवन में उससे लाभ, उल्टा उनका और जो है पतन होता है। इससे भगवान के भक्तों की नकल करके वो और अपराध करने का प्रयास करते हैं, तो उससे और क्या होता है, उनका वास्तव में पतन हो जाता है ना। जितनी वो भक्ति साधना कर रहे थे उससे भी वास्तव में नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहने की भी आवश्यकता है कि वास्तव में ये लक्षण को समझने की आवश्यकता है कि किसके अंदर वास्तव में लक्षण प्रकट हो रहे हैं और कौन इन लक्षणों को तथाकथित रूप से दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो जिसके अंदर ये लक्षण प्रकट होंगे तो वास्तविक में मुख्य उसका गुण तो ये होगा कि वो जनता के समक्ष कभी भी अपने इन लक्षणों को प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी सामान्य लोगों के समक्ष, और सामान्य लोगों की बात छोड़ दें, अपने जो हैं जो भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो पार्षद हैं, उनके समक्ष भी उन्होंने प्रकट नहीं किए। केवल बहुत ही मुख्य, बहुत ही निकटतम जो पार्षद थे, विशेष रूप से रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ऐसे कुछ मुख्य पार्षदों के समक्ष ही चैतन्य महाप्रभु सब इन लक्षणों को वास्तव में प्रकट करते थे। सामान्य जनता और उनके जो हैं भक्त हैं, उनके समक्ष भी उन्होंने प्रकट नहीं किए। तो ये हम चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि वास्तव में भक्तों के अंदर ये लक्षण प्रकट होते हैं, भाव के लक्षण आते हैं, लेकिन वो सामान्य जनता के समक्ष प्रकट नहीं करते हैं ना। तो शिल प्रपात के हम जीवन में देख सकते हैं कि शिल प्रपात भी जो है भाव के स्तर पर थे वास्तव में, क्योंकि महाभागवतो महान शास्त्रों में वर्णन किया गया है ना। शिल प्रपात जैसे जो है महाभागवत भक्त बहुत ही महान स्तर पर वो होते हैं, लेकिन हम नहीं देखते हैं कि शिल प्रपात कभी ऐसे सब जो हैं प्राकृत सहजीय ऐसे तथाकथित लक्षणों को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के समक्ष अपने आप को बहुत महान भक्त के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, महान भक्त की पहचान वास्तव में किसके अंदर ये भाव है, उसकी पहचान कैसे होती कि कितना वो जो है तीव्रता से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, भगवान के आंदोलन को प्रचार करने के लिए अपने गुरु के उपदेशों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ग्रहण करके उनकी वाणी को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है और पूरा जीवन जो है उसने गुरु कृष्ण की सेवा में समर्पित किया हुआ है, हर समय निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ये सब लक्षणों से वास्तव में पता लगता है कि वो किस स्तर पर हैं। तो शिल प्रपात के जीवन में हम ये देख सकते हैं कि निरंतर इतनी वृद्धावस्था में भी कैसे वो भगवान की सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे ग्रंथों की रचना कर रहे हैं सबके कल्याण के लिए, रात रात भर जाग कर बिना सोए, तो इतना कष्ट ग्रहण कर रहे क्यों? सभी के जो है कल्याण के लिए। तो क्या वो भाव के स्तर पर नहीं, शुद्ध प्रेम के स्तर पर है ना। महान सेनापति हैं चैतन्य महाप्रभु के शिल प्रपात, लेकिन सामान्य लोगों के बीच
ये लक्षणों को उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया, ताकि लोग जो हैं वो तथाकथित प्राकृत सहज उसकी नकल करने का प्रयास नहीं करें। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं नकल करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम चेतन महाप्रभु के अनुयायियों में देखते हैं कि वास्तव में उस स्तर पर नहीं हैं, लेकिन तथाकथित रूप से चेतन महाप्रभु के इन सब लक्षणों की वो नकल करते हैं और अपने आप को बहुत महान स्तर पर, भाव के स्तर पर दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि वास्तव में वो होते नहीं हैं। तो कुछ समय जब भौतिक जगत में वो आसक्त हो जाते हैं, तो वो आसक्ति से वास्तव में फिर पता लग जाता है कि ये उस स्तर पर नहीं है। इसलिए चेतन महाप्रभु यहाँ पर इस श्लोक से हमें सावधान कर रहे हैं कि एक भक्त का भाव क्या होता है। जिसको ये लक्षण वास्तव में प्राप्त हो गए हैं, वो क्या सोचता है कि मुझे तो वास्तव में अभी प्राप्त हुआ ही नहीं है। जिसको प्रेम प्राप्त हो गया वो सोचता है मुझे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे तो अभी प्रयास करना है। तो इसलिए चेतन महाप्रभु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि जब आपका नाम लेने से ही मेरे अंदर जो है ये प्रेम का उदय हो जाएगा, मेरे शरीर में रोमांच होगा, मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। तो ये प्रेम के लक्षण श्रीमद् भागवतम में ही 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में 9 योगेंद्रों में से कवि योगेंद्र महाराज निमि को वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम लेने से कैसे ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो वर्णन करते हैं, एवं व्रतः सुप्रिय नाम कृत्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चय हसत्यथो रोदती रोतिगाय त्वन उन्मादव नृत्यति लोकबाह्य। कि एक भक्त जब भगवान का नाम लेना प्रारंभ करता है, एवं व्रतः सुप्रिय नाम कृत्या, जैसे ही भगवान के नाम को ग्रहण करने से उस नाम में जो है वो दृढ़ हो जाता है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसके अनर्थ हटते हैं और भगवान के नाम और एक रूप के प्रति उसकी एक आसक्ति और बढ़ जाती है और एक स्थिरता, एक विशेष एक नाम विशेष रूप के प्रति उसकी स्थिरता हो जाती है। और फिर क्या होता है, वो भाव प्रेम प्राप्त होने से जो लक्षण आते हैं, तो वो लक्षणों के आने से क्या होता है, हसत्यथो, कभी जो है हंसता है ना, अकेले हैं लेकिन अकेले ही भगवान की लीलाओं का स्मरण करके हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। जैसे आचार्य हम देखते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है ना, कृष्ण को खोज रहे हैं, हे राधे ब्रज देवी के चलित है, हे नंद सून कुतः, हे नंद महाराज पुत्र आप कहाँ हैं, हे राधे आपको जो है कहाँ हैं, कब आपके हमें जो है दर्शन होंगे, है ना। इस प्रकार से अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि भक्त हसत थो, वो हंसता है, फिर रोदती, कभी हंसता है, कभी अचानक से रोता है। तो इस प्रकार से एक जिसके अंदर एक भाव के लक्षण प्रकट हुए, वो पागल की तरह एक प्रकार से व्यवहार करता है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में महाराज जड़ भरत के जीवन में हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से जो है समाज के समक्ष एक पागल, एक मूक, एक जड़ व्यक्ति की तरह उन्होंने व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि लोग उन्हें समझें कि वास्तव में ये तो पागल हैं, लेकिन वो महान भाव के स्तर पर महान भक्त थे। और कैसे वो पता चलता है, जब महाराज रहुगन से उनकी भेंट होती है और उनको जब वो उपदेश प्रदान करते हैं, तो उस उपदेश के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से पता चलता है कि वास्तव में ये दिखने में पागल, मूक और जड़ व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो महान भक्त है, भगवान के महाभागवत हैं। तो राजा रघुवन तुरंत उनको अपना प्रणाम देते हैं, उनके चरण कमलों में इस प्रकार से निवेदन करते हैं, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे जो है दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से वो लक्षण प्रदर्शित किया जा रहा है। महाराज निमि को कवि योगेंद्र वर्णन करते हैं कि ऐसे भक्त जिसमें कि ये लक्षण प्रकट हुए, तो वो क्या होता है, हंसता है, कभी कभी हंस रहा है, फिर रोता है, कभी रो रहा है ना, और रोते रोते जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान के लिए गीत गा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। और इस प्रकार से तब उन्मादव नृत्यति, वो कभी नाचता है, नृत्य करता है, और भारी जो है लोक बाह्य, जनता की कोई भी परवाह नहीं करता भाव के स्तर पर। इसलिए शिल्पपाद ने भी जब शिल्पपाद से एक बार शिष्यों ने पूछा कि कैसे हम इस भाव के स्तर पर
पहुँच सकते हैं, ये सब भाव के लक्षण कैसे हमारे अंदर आ सकते हैं। तो शिल्पवाद ने कहा कि जो भक्ति की विधि है, जो श्रवण कीर्तन की विधि है, उसमें आपको क्या करना है, चेतन महाप्रभु ने हमें ये भगवान का नाम दिया है, कीर्तन और नृत्य। तो अगर भगवान के नामों का हम कीर्तन करेंगे और कीर्तन करते हुए साथ में नृत्य करने का प्रयास करेंगे, है ना, तो पहले हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, भाव नहीं होने पर भी धीरे धीरे वास्तव में हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होने लगेंगे। तो इसलिए ये वर्णन किया गया है कि हमें भले ही अपनी स्वाभाविक अवस्था में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम जो है इसके लिए प्रयास हमें करना पड़े, लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है तो हमें जो है नृत्य करने का प्रयास करना चाहिए, हमें नाचना चाहिए, भले इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हमें नृत्य करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे धीरे, और उसमें कोई जनता की कि लोग क्या सोचेंगे, है ना, वो परवाह नहीं करनी चाहिए। तो क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, तो उसके पश्चात फिर भाव के लक्षण भी स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे। जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि जिसके अंदर ये प्रकट हो गए हैं तो वो क्या करता है, हंसता है, रोता है, गाता है, नाचता है, और बाहरी जनता की कोई भी परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। इस प्रकार से भले ही लोग जो है पागल सोचें, तो भक्त को इस प्रकार से कोई भी चिंता नहीं होती। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक विशेष भगवान के एक नाम और रूप के प्रति उसका जो है आकर्षण हो जाता है। उस आकर्षण से उसको कोई भी जो है डिगा नहीं सकता। जैसे चेतन महाप्रभु के ही लीला में उनके एक भक्त थे मुरारी गुप्त, कि मुरारी गुप्त की विशेष आसक्ति थी भगवान राम के प्रति और राम नाम के प्रति। लेकिन चेतन महाप्रभु ने उनको कहा कि आप जो है कृष्ण की भक्ति कीजिए। तो चेतन महाप्रभु चूँकि स्वयं कृष्ण हैं, इसलिए उनके आदेशों को भी वो नकार नहीं सकते। तो घर जाते हैं और घर जाकर के रात भर वो सो नहीं पाते, है ना, पूरा विचार करते हैं कि चेतन महाप्रभु ने आदेश दिया है कृष्ण की भक्ति करने के लिए, तो चेतन महाप्रभु के आदेश को भी जो है मैं नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी जो है राम के प्रति आसक्ति है, तो भगवान राम का नाम और उनकी आराधना, उनका चिंतन करना तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, उसको भी मैं हृदय से दूर नहीं कर सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ। तो चेतन महाप्रभु की शरण में आते हैं कि मैं आपका जो है अनादर भी नहीं कर सकता हूँ, आपकी आज्ञा का अवहेलना भी नहीं कर सकता हूँ। तो इस स्थिति में तो बताइए मेरे लिए क्या उपाय है ना, आत्महत्या के अलावा मेरे लिए कोई उपाय। तो भगवान जब ये आसक्ति देखते हैं एक विशेष नाम के प्रति, एक विशेष रूप के प्रति, तो चेतन महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको कहते हैं कि आप तो वास्तव में भगवान राम के महान भक्त हैं, तो आपको उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप भगवान राम की ही जो है भक्ति में लगे रहिए। तो इस प्रकार से हम ये नाम का जो है प्रभाव देखते हैं कि कैसे ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं और धीरे धीरे एक विशेष नाम, एक विशेष भगवान के रूप के प्रति ऐसे भक्त का आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से जो इस श्लोक में चेतन महाप्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ऐसा दिन आएगा, इसको लालसामयी प्रार्थना वास्तव में कहा गया है कि एक लालसा में ये प्रार्थना हो रही है कि कब जो है ऐसा दिन आएगा। वास्तव में मुझे अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, तो वो दिन कब आएगा कि जब आपका नाम लेने से ही मेरी आंखों में जो है अश्रुपात होने लगेंगे, मेरे शरीर में रोमांच होगा, गदगद जो है वाणी होगी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसी प्रार्थना करना हमें सिखाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक भजन में वर्णन करते हैं, कबे हवे बोलो से दीन अमार, अपराध घुची शुद्ध नाम रुचि, कृपा वले हवे हृदय संचार। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा, कबे हवे बोलो से दीन अमार, कि अपराधे घुची शुद्ध नाम रुचि, मेरे सारे जो है अपराध दूर हो जाएंगे और शुद्ध नाम के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। कृपा वले हवे हृदय संचार, है ना, मेरे हृदय में कब जो है ये आपकी कृपा से ये संचार होगा। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। फिर आगे और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तृणादिक हीन कबे निजमानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, सकल मानद आपनी अमानी, है आस्वादित नाम रससार, कि कब आपके नाम के प्रति जो है मेरी रुचि विकसित होगी, मुझे उसमें जो है रस अनुभव होगा, कब मैं जो है अपने आप को तृणादिक हीन कबे निजमानी, एक तृण से भी नीचे
तृणादपि सुनिचेन, उस भाव में मैं अपने आप को ला पाऊँगा। सहिष्णुता गुण हृदय त्यानी, कब मेरे अंदर वृक्ष से भी ज़्यादा जो है उसके समान सहिष्णुता का गुण आ पाएगा। सकल मानद, सबको सम्मान देने की इच्छा कब मेरे अंदर प्रकट होगी और उसके बदले फिर अपनी अमानी, स्वयं के सम्मान के प्रति कोई भी मेरी इच्छा नहीं रहेगी, तो ऐसा दिन कब आएगा। मुझे भक्तिविनोद ठाकुर आगे कहते हैं कि धन जन आर कविता सुंदरी, बलि बना चाहे देह सुखकारी, जन्मे जन्मे दाओ ओहे गोर हरि, भक्ति चरणे तुम्हार। कि मुझे धन जन कविता सुंदरी ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, देह को सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं, मुझे तो जन्म जन्मे दाओ ओहे गोर हरि, हे चैतन्य महाप्रभु एकमात्र जन्म जन्म में आप केवल आपके चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें। फिर आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देह गद गद बचन। कि कब कृष्ण नाम का उच्चारण करने से ही पुलकित देह, शरीर में रोमांच होगा और गद गद बचन, वाणी जो है मेरी गदगद हो जाएगी। बेवर्ण बेपथु हवे संगठन, निरंतर नेत्रे भवे अश्रुधार्य। कि कब मेरे नेत्रों से निरंतर बारिश के समान अश्रुओं की आँखों से झड़ी लग जाएगी। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी हम देखते हैं कि एक अपने भजन में नरोत्तम दास ठाकुर ये भाव में ही प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें इन भाव के लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन बवनीरे। कि कब चेतन महाप्रभु का नाम लेने से, गौरांग बोलने से हवे पुलक शरीर है, शरीर में रोमांच होगा। कब हरि हरि नाम लेने से नयन बवे नीर, मेरी आँखों में नीर आंसू जो हैं आएंगे। ये कब मेरी स्थिति होगी। आर कबे निताई चांदेर, करुणा होई वे संसार वासना मोर कबे तुच्छवे। कब जो है मुझ पर निताई चांद की करुणा होगी और कब संसार वासना मोर कबे तुच्छवे, मेरे हृदय में जो संसार को भोगने की इच्छा है, संसार वासना है, वो कब तुच्छ हो जाएगी, कब मेरे हृदय से पूर्ण रूप से वो हट जाएगी। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। कब विषयों को छोड़ करके वास्तव में मेरा हृदय शुद्ध होगा, कब हम हेरी वो श्री वृंदावन, कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तव में दर्शन कर पाऊँगा, ये कब मेरी स्थिति होगी। रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कब हम बुझावो से जुगल प्रीति। कब रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे महान आचार्यों के प्रति मेरी आसक्ति होगी, और कब उस आसक्ति के फलस्वरूप मैं युगल प्रीति राधा कृष्ण का दर्शन कर पाऊँगा, उनसे कब मैं आसक्त हो पाऊँगा। तो इस प्रकार से हम आचार्यों की ये शिक्षाओं के माध्यम से देख सकते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जो कि भगवान के महान पार्षद हैं, महान भक्त हैं, और स्वयं चेतन महाप्रभु इस शिक्षा अष्टकम में, इस श्लोक में हमें ये भाव में कि जिसके अंदर ये भाव प्रकट हो गए हैं एक भक्त के अंदर, वो किस प्रकार से भगवान से निरंतर ये लालसा में प्रार्थना करता है कि कब दिन वो आएगा, है ना। ये भाव के लिए वो प्रार्थना कर रहा है वास्तव में, लेकिन उसको ये भाव के लक्षण प्राप्त हो गए हैं। यही वास्तव में एक भक्त का मुख्य लक्षण हो गया है, होता है कि उसको भाव प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी वो ये सोचता है अपने जीवन में कि वास्तव में मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, है ना। लेकिन दूसरी तरफ जो सहजिया होते हैं प्राकृत, वो तथाकथित रूप से उनके अंदर प्रकट नहीं होते हैं, तो भी जो है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे भागवत कथाएं होती हैं तो हम देख सकते हैं बहुत सारे भागवत कथाकार है, तो उसमें तथाकथित रूप से भाव दिखाने का प्रयास करते हैं, या जनता है तो वो जनता दिखाने का, अपने आप को भाव में दिखाने का प्रयास करती है कि ये भगवान के बारे में श्रवण करके वास्तव में हमारा अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वो वास्तव में सब तथाकथित होते हैं, उनका कोई भी जो है उसको गहराई में अगर हम जाने का प्रयास करें तो वो एक दूसरे को ठगने का केवल प्रयास है। जैसे कहानी है कि एक बार एक कथाकार भागवत कथा कर रहे थे, तो 7 दिनों तक उन्होंने कथा की, तो एक स्त्री जो है पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक
उस कथा में बैठी रहती थी और पूरा निरंतर जो है वो रोती रहती थी, आँखों से जो है उसके आंसू बहते रहते थे। तो कथाकार जो है उनको देखते रहते थे कि बहुत ही अच्छा, ये तो कितना भाव विभोर होकर के भगवान के बारे में श्रवण कर रही हैं, इनके अंदर ये सब भावना जो है, इतनी भावना, ये तो कितने महान स्तर पर हैं। तो बाद में जो है वो कथा जब पूरी समाप्त हो जाती है तो उन स्त्री के पास जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आपके अंदर, तो मैं देखता था कि आप निरंतर जो है आँखों से आंसू बहाती रहती थी। तो वो स्त्री जो है वो कहती हैं कि वास्तव में आप जब जो है कथा करते थे तो क्या होता था कि आपकी दाढ़ी जो है हिलती थी, तो उसको देखकर बहुत समय पहले मेरी बकरी जो है मर गई थी, उससे मेरी बहुत आसक्ति थी, तो उसकी मुझे याद आती थी, उसका मुझे स्मरण होता था, तो इसलिए मैं निरंतर इस प्रकार से रोती रहती थी। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसे सहजियों की, ऐसे तथाकथित जो है भाव दिखाने वालों की स्थिति होती है। तो इसलिए इन सब से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर सिखा रहे हैं कि वास्तविक जो है भाव हैं वो स्वाभाविक रूप से अपने आप, जब हम साधना भक्ति में लगेंगे, जब हम भक्तों का संग करेंगे, तो भक्तों की कृपा से, कृष्ण की कृपा से धीरे 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 वो स्तर अपने आप वो स्तर आएगा। उसको तथाकथित रूप से हमें प्राप्त करने की आवश्यकता, दिखाने की उसको आवश्यकता नहीं हो। जब वो प्राप्त हो जाएगा तो फिर ऐसा भक्त सोचेगा कि वास्तव में मुझे इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसको वास्तव में भाव कहा गया है। ये भाव के स्तर पर भगवान का प्रेम होता है, जिसको कि चैतन्य महाप्रभु श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षाष्टकम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।